प्यारे भाई, आप लोगों ने जो थंबनेल पे अभी फार्मूला देखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपके रेलवे के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे वो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ, एनटीपीसी हुआ, या फिर आरआरबी जेई हुआ, या फिर टेक्नीशियन एलपी हुआ, हर एग्ज़ाम में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को चेक किया है। हर एग्ज़ाम में इस फार्मूले से क्वेश्चन आते ही आते हैं। बस उन्हीं फार्मूले पे मैं कुछ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, और मेरा ये दावा है कि आप इस वीडियो से अपना 1 या 2 नंबर ग्रुप डी के आने वाले एग्ज़ाम में पक्का कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, छोटा सा कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। यहाँ से हम लोग पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान क्या है। तो यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। नीचे पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान, पानी का आप लोगों को फार्मूला पता ही है, H2O होता है, यहाँ पे पता ही है आप लोगों को। इसका आणविक द्रव्यमान पूछा है, तो H का जो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 1 होता है और परमाणु द्रव्यमान भी 1 होता है। लेकिन ऑक्सीजन का जो है वो 8 होता है परमाणु क्रमांक, और द्रव्यमान जो है परमाणु ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या जो है वो 16 होता है, 8 दूना 16। तो यहाँ पे सोल्यूशन हम लोग देखेंगे 16 ये ऑक्सीजन का हो गया, और 2 जो है वो हमारा हाइड्रोजन का हो गया। तो दोनों मिला करके यहाँ पे देखेंगे 18 हो गया। और पानी के यहाँ पे 5 अणुओं का पूछा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 5 अणुओं का पूछा है। तो यहाँ पे आप 18 से सीधे 5 में गुणा कर देंगे तो 90 यूनिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 90 यूनिट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान। सेम वही क्वेश्चन है। यहाँ नीचे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों को सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला पता होना चाहिए। तो बहुत से को पता भी होगा, जिनको नहीं पता होगा वो यहाँ से नोट कर लेंगे। Na2CO3 ये इसका आणविक द्रव्य, ये मतलब इसका फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला होता है, और इसका हम लोगों को आणविक द्रव्यमान निकालना है। तो यहाँ पे सोडियम का हम लोगों को पता है 23 होता है, ऑक्सीजन का पता है, ये आपको पता होना चाहिए। परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन का 8 होता है और परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। कार्बन का 6 होता है और परमाणु द्रव्यमान 6 दूनी 12 होता है। तो यहाँ पे इसका हमें निकालना है। तो Na इसमें 2 है, तो यहाँ पे 23 का मल्टीप्लाई 2 से कर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे C जो है 1 है, तो यहाँ पे केवल 12 लिखा गया, आप लोग देख सकते हैं। फिर प्लस किया गया है, और प्लस के बाद यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, यानी कि 16 में 3 से मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ देख सकते हैं। इसको करेंगे तो 46 होगा, 23 दूना 46 प्लस 12 और प्लस 16 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, और जब इन सभी को ऐड करेंगे तो 106, यानी कि ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, इसका द्रव्यमान 106 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान क्या है। तो यहाँ पे सोल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है नाइट्रोजन एक रासायनिक तत्व है, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है और द्रव्यमान संख्या लगभग 14 होता है। यहाँ पे पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 78% पाई जाती है नाइट्रोजन, ये भी नोट कर लेंगे, पूछा जा सकता है। यह रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस होती है। इसकी खोज रदरफोर्ड ने 1772 में की थी। यहाँ पे आप लोग नोट कर लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। रदरफोर्ड ने इसकी खोज 1772 में की थी। N2 यानी नाइट्रोजन के आणविक द्रव्यमान, नाइट्रोजन का आप लोगों को पता है 14 होता है, उसमें 2 से, क्योंकि N2 से डिनोट किया जाता है नाइट्रोजन को, तो इसका द्रव्यमान परमाणु अणु द्रव्यमान जो है वो 28 हो जाएगा, ठीक है। और 28 का जब मल्टीप्लाई 0.6 में करेंगे तो 16.8 आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 0.6 अणु का द्रव्यमान पूछा है, तो 16.8 यानी 16.8 ग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है CaOH2 का सापेक्ष द्रव्यमान। सीधा सीधा द्रव्यमान ही पूछा है, परमाणु द्रव्यमान, अणु का द्रव्यमान ही पूछा है। तो यहाँ पे कैल्शियम Ca का हम लोगों को पता है, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है और परमाणु भार इसका जो है वो 40 होता है। तो यहाँ पे 40 और Ca जो है वो 1 Ca है यहाँ पे, तो 1 से मल्टीप्लाई किया गया है। फिर यहाँ देखेंगे आप प्लस किया गया है, प्लस O का जो होता है ये 8 परमाणु क्रमांक होता है और 16 परमाणु द्रव्यमान होता है, तो 16 किया गया है। और यहाँ पे O आप देख सकते हैं 2 है, ब्रैकेट में अंदर में 2 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया गया। फिर प्लस हाइड्रोजन का आपको पता है 1 होता है, और चूंकि इसी ब्रैकेट में हाइड्रोजन भी है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 40 प्लस 16 दूना 32 प्लस 2 यानी कि 74 जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 74, ऑप्शन नंबर डी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है नाइट्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान 14 है, ठीक है, और हाइड्रोजन का 1 है। तो अमोनिया का आणविक द्रव्यमान, यहाँ पे द्रव्यमान ही पूछा है, तो यहाँ पे आप लोग नोट कर लेंगे
नाइट्रोजन का आप लोग देख सकते हैं 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, फार्मूला में ही दिया है। और नाइट्रोजन का जो केमिकल फार्मूला होता है वो NH3 होता है, NH3। तो यहाँ पे N 1 है तो यहाँ पे 14 हो गया है, और H 3 है तो यहाँ पे 3 × 1 हो गया, आप लोग देख सकते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे तो 14 3 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का अपेक्षिक आणविक द्रव्यमान, यहाँ भी द्रव्यमान ही पूछा है, तो SO2 का द्रव्यमान पूछा है। S का आप लोगों को पता है, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है, और परमाणु भार जो है, परमाणु द्रव्यमान वो 32 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का आप लोगों को पता है, परमाणु क्रमांक 8 होता है और परमाणु भार 16 होता है। तो SO2 है, S यहाँ पे 1 है तो आप लोग 32 है, आप लोग देख सकते हैं। और ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे 16 में 2 का मल्टीप्लाई किया गया, आप लोग देख सकते हैं। 16 दूना 32 32 64 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 64, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पानी के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करें। पानी के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करें। पानी का आप लोगों को पता ही है H2O होता है, H2O में 2 है H, यहाँ पे 2 × 1, हाइड्रोजन का 1 होता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो 2 × 1, और ऑक्सीजन का आप लोगों को पता ही है 16 ही है, 16 होता है। तो 2 एकम में 2 और प्लस 16 = 18, 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान ज्ञात, क्या मतलब द्रव्यमान है, आगे डैश डैश डैश। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। कैल्शियम का हम लोगों को पता है 40 होता है, ऑक्सीजन का हम लोगों को पता है 16 होता है, सारे क्वेश्चन में करते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे CaO का हम लोग सीधा नोट कर लेंगे, CaO 1 है यानी 40 × 1, प्लस ऑक्सीजन भी 1 ही है यानी 16 × 1, 40 × 1 40 और प्लस 16 × 1 16, यानी कि 56, यानी कि इसका राइट आंसर 56U हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 56, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना होगा। ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना होगा, यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। ओजोन का सबसे पहले हम लोग केमिकल फार्मूला क्या होता है, मतलब किससे डिनोट करते हैं वो देखेंगे। O3 से ओजोन को डिनोट करते हैं। ऑक्सीजन का आप लोगों को पता ही है 16 होता है, तो 16 × 48 सीधा 3 है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है तो 16 × 48 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का सापेक्षिक आणविक द्रव्यमान। यहाँ पे CO2 होता है, सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला CO2 होता है यहाँ पे। तो ऑक्सीजन, कार्बन का पता ही है, परमाणु क्रमांक 6 होता है और परमाणु जो द्रव्यमान होता है वो 12 होता है, यहाँ पे देख सकते हैं 12, और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। तो इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो 12 हो जाएगा कार्बन का आपका, और 16 दूना 32 हो जाएगा आपका इसका ऑक्सीजन का। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो 44 यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका परमाणु द्रव्यमान जो है, आणविक द्रव्यमान 44 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक मिनट, हाँ यहाँ पे ये रहे। अगला क्वेश्चन कह रहा है H2SO4 का आणविक द्रव्यमान है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन हो जाएगा इसका आणविक द्रव्यमान है, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा H2 यानी 2 है तो हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 से मल्टीप्लाई किया गया। S का सल्फर का 32 होता है, तो यहाँ पे एक S है तो 32 से मल्टीप्लाई किया गया है। ऑक्सीजन का 16 होता है और यहाँ पे 4 है तो इसका 4 से मल्टीप्लाई किया गया है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका 98 इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 98 किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है 98। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है, यहाँ पे NCl के इकाई द्रव्यमान का सूत्र, सोडियम क्लोराइड का सूत्र पूछा है, यहाँ पे आणविक द्रव्यमान ही पूछा है। यहाँ पे NCl का देखेंगे, एक अकार्बनिक यौगिक है जिसे साधारण नमक कहते हैं। समुद्र के जल में खारापन मुख्यतः उसमें उपस्थित सोडियम क्लोराइड के कारण ही होता है। इसका जो है इकाई द्रव्यमान का सूत्र सोडियम का आप लोगों को पता है 23 होता है, और क्लोरीन का जो है वो 35.5 होता है। दोनों को ऐड करेंगे तो 58.54 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 58.54, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन थे, आप लोग सारे क्वेश्चन को देख लेंगे, नोट कर लेंगे, बढ़िया से पढ़ लेंगे और अपना 2 नंबर इस वीडियो के साथ पक्का कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।